हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 9वीं प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियोज में हमने आपको प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक का सोल्यूशन बता चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, ए बी एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक रेखाखंड ए बी है जिसका मध्य बिंदु क्या है, P है। मध्य बिंदु मतलब दोनों के बीच में स्थित है। और क्या पता है स्टूडेंट, हमें ये पता है D और E रेखाखंड ए बी की एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार से हैं कि एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ए बी ई के। स्टूडेंट, हमें पता है कि एंगल बी ए डी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल बी ए डी मतलब कि बी ए डी, हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल ए की बात कर रहे हैं। हमें बी से ए में जाना है, इसके बाद कहाँ पे जाना है, डी पे जाना है। मतलब बी डी के जो बीच में ए है उस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो बी ए डी किसके बराबर है, ए बी ई के बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर है। ए बी ई मतलब ए से बी में, बी के बाद कहाँ पे, ई पे। मतलब ए और ई के बीच में जो बी है इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं। मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल हैं। और क्या पता है स्टूडेंट, एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी बी के। एंगल ई पी ए हम यहाँ पे देख रहे हैं इस फिगर में, एंगल ई पी फिर ए, मतलब कि स्टूडेंट ये वाला एंगल ई पी ए, ये वाला एंगल जो है किसके बराबर है, डी पी बी के बराबर है। इस वाले एंगल के बराबर है डी पी बी, मतलब कि इस वाले एंगल के बराबर है। स्टूडेंट, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें दर्शाना है कि ट्रायंगल डी ए पी मतलब कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी के। डी ए पी कहाँ पे है, डी ए पी मतलब स्टूडेंट ये वाला त्रिभुज हमको सर्वांगसम दिखाना है इस वाले त्रिभुज के, ई पी बी के। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमारे पास या तो दो भुजा बराबर होनी चाहिए और एक कोण बराबर होना चाहिए, या तो दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो। तो यहाँ पे यदि हम इन दोनों त्रिभुजों में देखें, जिन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो हमारे पास दो त्रिभुज कौन से हैं, डी ए पी और दूसरा क्या है, ई पी बी। तो यहाँ पे हम देखें तो हमें केवल इतना पता है कि त्रिभुज डी ए पी का एंगल ए जो है त्रिभुज ई पी बी या त्रिभुज ई बी पी के एंगल बी के बराबर है। दूसरा चीज़ हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जो P है ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब कि मध्य बिंदु है। तो जितनी लेंथ ए से P तक की होगी उतनी ही लेंथ P से B तक की होगी, मतलब ए पी बराबर होगा किसके, पी बी के। अब स्टूडेंट, हमें यहाँ पे दो चीज़ें तो कॉमन मिल गई, लेकिन तीसरा कोई भी चीज़ हमें कॉमन नहीं मिल रहा है, बराबर नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इस वाले एंगल को, एंगल ई पी ए को यहाँ तक बढ़ा देंगे। ठीक है, ये जो एंगल मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ, ये वाला एंगल हमें यहाँ पे बढ़ा देना है। मतलब एंगल ए पी ई को कहाँ तक बढ़ा देना है, यहाँ तक बढ़ा देना है, ए पी डी तक बढ़ा देना है। और इसी तरह इस वाले एंगल को, एंगल डी पी बी को कहाँ तक बढ़ा देना है, एंगल ई पी बी तक बढ़ा देना है। तो हम यहाँ पे, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ई पी ए बराबर है एंगल डी पी बी के। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ई पी डी मतलब कि ये वाला एंगल जो है दोनों में ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ एंगल ई पी डी जोड़ने पर। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे राइट कर दिया दोनों ओर एंगल ई पी डी जोड़ने पर। तो यहाँ पे एंगल ई पी ए था तो इसमें हमने प्लस ई पी डी कर दिया। उसी तरह हमारे पास क्या था, एंगल डी पी बी, तो हमने डी पी बी में क्या कर दिया, ई पी डी जोड़ दिया। मतलब कि इस वाले कोण को हमने यहाँ तक बढ़ा दिया, उसी तरह इस वाले एंगल को हमने यहाँ तक बढ़ा दिया। तो स्टूडेंट, ई पी ए प्लस ई पी डी, यदि हम यहाँ पे ई पी ए में ये वाला एंगल जोड़ देते हैं स्टूडेंट, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा स्टूडेंट ए पी डी। तो इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, एंगल ए पी डी। इसी तरह स्टूडेंट, डी पी बी में हम यदि ई पी डी जोड़ देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ई पी बी। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ई पी बी। तो ये हमने एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी का वैल्यू क्या रख दिया, एंगल ए पी डी, क्योंकि इसमें हम इस वाले एंगल में यदि ये वाला एंगल जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, ए पी डी मिल जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट, इस वाले एंगल में हम यदि ये वाला एंगल जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ई पी बी।
तो हमने यहाँ पे क्या राइट कर दिया, EPB। इसको हम लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम स्टूडेंट देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में इसके अलावा क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज DAP में जो एंगल A है, मतलब कि कौन सा एंगल, तो स्टूडेंट हमें पता है कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर है। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल DAP। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल DAP, ये बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, एंगल EBP के। क्या लिख देंगे यहाँ पे, एंगल DAP बराबर हो जाएगा एंगल EBP के, मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो हमने दोनों को बराबर लिख दिया। ये हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है स्टूडेंट कि ये दोनों एंगल, जो एंगल A है एंगल B के बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया गिवन, मतलब कि दिया है। फिर इसी तरह स्टूडेंट हम यहाँ पे देखें तो P जो है AB का मध्य बिंदु है, तो AP बराबर हो जाएगा BP के, या AP किसके बराबर हो जाएगा, PB के। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे भुजा AP जो है किसके बराबर हो जाएगी, भुजा PB के या BP के। ये भी स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख देंगे कि P जो है मध्य बिंदु है किसका, AB का, BAB का मध्य बिंदु है, BAB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे BAB का मध्य बिंदु है। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, P जो है किसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, हमने यहाँ पे एक एंगल और एक साइड बराबर कर लिया। और तीसरी चीज़ हमने स्टूडेंट यहाँ पे ये पता किया कि एंगल जो APD है, मतलब ये वाला एंगल जो है किसके बराबर, इस एंगल के बराबर है। हमने ये ऊपर अभी प्रूफ किया है, तो हम इसको भी राइट कर देंगे कि एंगल APD जो है वो बराबर है एंगल किसके, EPB के। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में हमने दो एंगल बराबर कर दिए। हमने यहाँ पे DPA का एंगल A इस वाले एंगल के बराबर कर दिया। उसी तरह त्रिभुज EPB के एंगल B को किसके बराबर कर दिया, इस पूरे एंगल के बराबर कर दिया। मतलब हमने दो त्रिभुज में दो एंगल बराबर कर दिए और उन दोनों एंगल के बीच वाला साइड, मतलब बीच वाली भुजा बराबर कर दिए। तो स्टूडेंट ये दोनों त्रिभुज जो हैं कोण भुजा कोण नियम से क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः, क्या राइट करेंगे स्टूडेंट, अतः त्रिभुज DAP जो है, त्रिभुज DAP सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज EBP के। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने दोनों त्रिभुज को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, आप देख सकते हैं हमें पहले नंबर में प्रूफ करना था कि ट्रायंगल DAP, मतलब कि त्रिभुज DAP सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज EBP के। तो यही हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि त्रिभुज जो DAP है किसके बराबर है, EPB के बराबर है, मतलब कि सर्वांगसम है। अब स्टूडेंट हमें दूसरे नंबर में प्रूफ करना था AD बराबर है BE के। क्या प्रूफ करना था स्टूडेंट, AD बराबर है BE के। ये वाली AD साइड हमें बराबर प्रूफ करना है कि BE के बराबर है। अब स्टूडेंट हम देख रहे हैं जो AB साइड है उस किस ट्रायंगल में है, ट्रायंगल APB में है, मतलब त्रिभुज APB में AP साइड है। उसी तरह त्रिभुज EPB में कौन सी साइड है, BE साइड है। तो स्टूडेंट हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं। और यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके अन्य भाग, मतलब कि संगत भाग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि BE का संगत भाग क्या हो जाएगा, AD, या हम क्या बोल सकते हैं AD का संगत भाग क्या हो जाएगा, BE। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या राइट कर सकते हैं, भुजा AD किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, भुजा BE के बराबर हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, CPCT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CPCT। मतलब कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंस है, तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, मतलब कि जो संगत भाग है वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे AD का संगत भाग है BE, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, CPCT, मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे। अब हम बात करें